टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। निषाद समुदाय पर हुई कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया निषाद समस्या समारोह का आयोजन। निषाद समुदाय के ऊपर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद राजनीति अखाड़ा का केंद्र बिंदु बन चुका बसवार प्रयागराज। आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचकर अपने अपने हिसाब से वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकड़े अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के घटनास्थल पर पहुंचने और कांग्रेस के 10 लाख की आर्थिक सहायता देने के बाद राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद समस्या समाधान समारोह का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत वर्तमान भाजपा सांसद रीता जोशी एवं राज्य सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमा बड़ा बसवार प्रयागराज में देखने को मिला। इस कार्यक्रम में निषादों के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया एवं लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को पूरी मदद की जाएगी। वाड्रा और कांग्रेस के नेता आए जाए कोई आपत्ति नहीं, ये लोकतंत्र है, मगर जब आए थे तो ये बता देना चाहिए था एनजीटी किस कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो एनजीटी कानून किसने बनाया था। वो मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी जी की सरकार थी। अब हम उसके विरुद्ध कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, योगी सरकार कोर्ट में है और यहाँ पे जो है उनकी समस्याएं हैं और उस समस्याओं का जो कहीं पुलिस के माध्यम से हुई या कहीं से हुई है उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे सभी उच्च अधिकारी भी हैं, हमारे बहन में हमारे सांसद रीता जी भी हैं, सभी लोग हैं। तो यहाँ पे योगी जी ने जो मुझे कहा उसके आधार पर यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही होगी, 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। उस इंक्वायरी के आधार पर जो भी अधिकारी, बड़ा हो छोटा हो, जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मगर साथ ही साथ उसके बीच में जो भी पुलिस के या कोई भी अधिकारी का नाम आ रहा है उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी आजीविका के लिए और भी क्या साधन है? अन्य चीजें हैं, उसके बारे में मैंने जिक्र किया। आजीविका के उनके लिए अन्य साधन है जो सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार लेकर आए हैं। उसमें उन लोगों को 10 साल के लिए पट्टा दिया जाता है तालाब का और उसके पट्टे के साथ साथ उनको पैसे भी दिए जाते हैं। जैसे बीज का है, अच्छी क्वालिटी का जो मत्स्य है उसके बच्चों का बीज डालने के लिए उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। उन लोग कहीं छोटी साइकिल से लेकर ट्रक तक की कहीं रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, अपनी मच्छी को ले जाने के लिए इससे खराब ना हो, उसमें भी पैसा दिया जाता है। 10,000 से लेकर 25 लाख तक की दिया जाता है। तो अन्य योजनाएं दी हैं और जो भी पट्टा है उसको गांव के अंदर उसमें भी उन लोगों को पट्टे के साथ साथ उनको पैसा दिया जाएगा कि आप वहाँ पे मत्स्य पालन करें। नावें भी रिपेयर कराई गई हैं। आप लोगों ने 9 नावें टूटी थी उसमें से 9 तैयार हो गई हैं, बाकी कुछ जब तैयार होंगी उनको दे दिया जाएगा। आज एक अहम दिन है, वाराणसी में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, वहाँ पर वो सियासत हो रही है। अब क्या संतों को लेकर भी सियासत होगी? देखिए, जो सियासत करने गए हैं वो बहुत पहले से करते आए हैं। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, जनेऊ तक की पहन लिया और दिखाना शुरू कर दिया, मंदिरों के चक्कर लगा गए, मगर जनता जो है वो काम देखती है और काम मांगती है। एक आखिरी सवाल है, आज माघी पूर्णिमा का स्नान पड़ता है, योगी सरकार ने आज पुष्प वर्षा की श्रद्धालु, क्या मंशा है सरकार की, किस तरह से ये श्रद्धालुओं पुष्प वर्षा की जा रही है? देखिए, श्रद्धालु जो है जब वो आते हैं उस कुंभ या माघ मेले का वही आधार बनते हैं। उनका भी पूजन होना चाहिए, उनका भी स्वागत होना चाहिए। हमने कुंभ में भी किया और अभी भी कर रहे हैं, तो हमेशा स्वागत करते हैं। दीदी, आपका संसदीय क्षेत्र है, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह आज इन लोगों की पीड़ा सुनी और सरकार और पार्टी किस तरह से इनके साथ खड़ी है? देखिए, विगत 3 वर्षों से लगातार हम लोग निषादों के केवटों की समस्या को लेकर यहाँ से दिल्ली तक बात कर रहे हैं। एनजीटी का जो कानून है वो इतना वाहियात है कि उन्होंने इन गरीबों के रोजी रोटी को छीना और इस पूरे मामले में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, उन्होंने जो माफियों के हाथ में पूरा बालूकरण दे दिया, उसके वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और हमारा ये
जो हुआ बसवार में वो शर्मनाक है। उसके खिलाफ योगी जी ने अब जांच कराकर और सख्ती से निर्णय लिए हैं और ये बात भी सत्य है कि इनका व्यवसाय इनको वापस आना चाहिए। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार गई है। मैं खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिली हूँ, मैं पर्यावरण मंत्री जी से मिली हूँ अभी पिछले 10 दिन के अंदर और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग इसको कानून में परिवर्तन करें ताकि इनकी रोजी रोटी वापस आए। ठीक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।